जय माता दोस्तों। कई बार क्या होता है कि हमारे घर परिवार में कोई एक ऐसा इंसान होता है जो कि हम उसका कितना ही भला कर दे उसके बावजूद हमारी जड़ें काटने में लगा रहता है। यानी कि हमारा कुछ ना कुछ किसी को भी पीठ पीछे कुछ ना कुछ बातें लगा करके, यानी कि हमारे घर के अंदर हमेशा लड़ाई झगड़ा करवाता रहता है। हमें बुरा बनाने की कोशिश करता है। फिर वो चाहे घर घर में हो ऐसा इंसान, या फिर हमारे मोहल्ले में पड़ोस में हो, या फिर कोई भी हमारे रिश्तेदारी में हो। कोई भी ऐसा इंसान जो कि हमारे पीठ पीछे हमारी जड़ें काटता हो, हमारी बुराई करता हो, हमें नीचे गिराने की कोशिश करता हो, ऐसा दुश्मन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वो दुश्मन बढ़िया जो कि सामने से बोल दे, जो सामने से आके वार करे, वो दिखता तो है जो, लेकिन जो पीठ पीछे वार करता है वो दिखता भी नहीं है। हमें पता भी नहीं चलता कौन हमारा दुश्मन है। और साथ ही वो बुरा भी इतना भयंकर करता है कि उसका मतलब कि इतने ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं कि उससे छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें जिससे कि वो हमारा पीठ पीछे कोई भी दुश्मन है, पीठ पीछे क्या, मैं आज आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ वो सब पीठ पीछे कोई दुश्मन हो, या फिर हमारे जो सामने से जो हमारा बुरा करता है वो दुश्मन हो, कोई कैसा भी दुश्मन हो, उसके लिए मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे कि आपका अपने आपके दुश्मन से आपका पीछा छूट जाएगा, यानी कि आपको वो बुरा करना बंद कर देगा। लेकिन एक विशेष ध्यान रखें कि जैसे कि पहली बात तो ये कार्य जो मैं बता रही हूँ आपको उपाय, ये किसी का बुरा करने के लिए ना करें, पहली बात तो। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने बता दिया कि भी दूसरे का बुरा करने के लिए ना करें। और जैसे इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक हरे रंग का नींबू लेंगे, और एक नागफनी का पेड़ आता है, नागफनी का पेड़, उसके कांटे लगते हैं, तो उसके कम से कम भी 7 कांटे लेके आए। और जो नींबू है उसके आगे पीछे, यानी कि ऐसे इस तरह से उसके अंदर उन कांटों को नींबू के अंदर चुभोएंगे कि जैसे लाइन से नहीं, आगे पीछे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे दाएं बाएं चारों तरफ, ऐसे लाइन वाइज नहीं चुभोने, आगे पीछे चुभोने कांटे उन नींबू के अंदर। जो आपका कोई दुश्मन है, कोई अगर दुश्मन का नाम नहीं पता तो गुप्त शत्रु का आप बोल सकते हैं कि कोई भी हमारा गुप्त शत्रु उसके निमित्त हम ये कार्य कर रहे हैं। तो आप ये जैसे उसको उसमें कांटे लगा दिए, लगाने के बाद 2 मिनट के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि कोई भी हमारा बैर दुश्मन है वो हमारा बुरा करना बंद कर दे। तो ऐसा प्रार्थना करके जो नींबू है उसको अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारें। उतारने के बाद उस नींबू गंदी नाली में, बाहर जाके, घर के बाहर गंदी नाली में, या फिर सुनसान जगह में जाके किसी भी पेड़ के नीचे रखाएं, या फिर गड्ढा खोद के उसको दबा दें उस नींबू को। तो आप देखेंगे कि जो कोई आपका दुश्मन है इतना जल्दी आपका पीछा छोड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन बस ये विशेष ये ध्यान रखना कि आप किसी का बुरा करने के लिए कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम किसी का बुरा करने के लिए कार्य करते हैं, कोई भी कार्य हो, तो वो हमारे ऊपर ही आता है। तो ये मैं आपको पहले आपको बता रही हूँ, चेतावनी दे रही हूँ, कोई किसी का बुरा करने के लिए कभी भी ये कार्य ना करना। और दूसरी बात, ऐसा भी नहीं करना कि जैसे हम किसी का बुरा करते हैं और फिर अगर हम दूसरे का बुरा करने के लिए कार्य करें, ये भी गलत बात होती है। खुद हम किसी का बुरा नहीं करें और कोई हमारा बुरा करे तब ये कार्य करें, तभी आपको अच्छा फल मिलता है। जय माता दी।